Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था वो ग्रोथ इंडेक्स पे किया था, क्रॉप ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा उस लेक्चर को ज़रूर देखें और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और उसी के कंटिन्यूशन में जो दूसरी ग्रोथ इंडेक्स है, नेट एसिमिलेशन रेट NAR एंड लीफ एरिया रेशियो LAR, आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे और कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे इसको भी जानेंगे। तो जो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था क्रॉप ग्रोथ पैटर्न से, हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, क्रॉप ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम ग्रोथ को कैसे मेज़र करते हैं, ड्राई वेट से करते हैं, क्या उसके इंडेक्स होती हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इस लेक्चर सीरीज़ को पूरा देखिए, तभी आपको ये कंप्लीट समझ में आएगा। और ये जो क्रॉप ग्रोथ इंडेक्स हैं ये रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, MSc के रिसर्च के लिए या PhD रिसर्च में हम जब क्रॉप की परफॉर्मेंस देखते हैं तो इन्हीं इंडेक्स के थ्रू हम इन परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो आज का जो है वो है नेट एसिमिलेशन रेट NAR, इसको डिस्कस करेंगे और लीफ एरिया रेशियो को डिस्कस करेंगे। नेट एसिमिलेशन रेट, इसको कहते हैं NAR। अब अगर हम थोड़ा वर्ड्स पे देखें, नेट मतलब जो टोटल हुआ है, आउटपुट जो हुआ है, इनपुट जो हुआ है, जो डिफरेंस है वो नेट कहलाएगा। यहाँ नेट का मतलब जो है कि कितना फोटोसिंथेसिस हुआ है और उसमें से कितना रेस्पिरेशन के थ्रू लॉस हो गया है। तो टोटल फोटोसिंथेट्स जो बनते हैं वो प्लांट में नहीं रहते हैं, कुछ का लॉस थ्रू रेस्पिरेशन होता है क्योंकि प्लांट को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी उसी फोटोसिंथेट्स के थ्रू मिलती है। एसिमिलेशन, जो टोटल एसिमिलेशन हुआ है मतलब कि यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात है। और रेट उस किस रेट से हो रहा है, मतलब पर डे कितना हो रहा है या पर सेकंड कितना हो रहा है या पर आवर कितना हो रहा है। तो यहाँ रेट जो है हम इन जनरल पर डे में डिस्कस करते हैं, इसको हम इसको इसमें ही बताते हैं क्योंकि पर सेकंड पर मिनट तो बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी। तो क्रॉप की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है, 100 डेज, 120 डेज, 130 डेज, इससे हम इसलिए हम जो है इसका जो रेट है पर डे में निकालते हैं। तो ये जो NAR का जो फार्मूला है नेट एसिमिलेशन रेट, अगर हम नेट एसिमिलेशन देखें तो क्या है, टोटल फोटोसिंथेट्स माइनस फोटोसिंथेट्स लॉस्ट इन रेस्पिरेशन। लेकिन जब हम इसके फार्मूले के थ्रू इसको डेवलप करते हैं तो जो नेट एसिमिलेशन का रेट का जो फार्मूला है वो है कि नेचुरल लॉग, देखिए जितने भी ग्रोथ इंडेक्स हैं सब में नेचुरल लॉग यूज़ की जाती है, या इसको हम ऐसे लेते हैं W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, जहाँ टाइम T1 पे हमने सैम्पलिंग करी और टाइम T2 पे सैम्पलिंग की, तो उसका जो ड्राई वेट T1 टाइम पे W1 आया और T2 टाइम पे W2 आया। 30 डेज और 60 डेज पे मान लीजिए हम सैम्पलिंग करते हैं तो 30 डेज T1 है और 60 डेज T2 है, और उसमें कितना कितना ड्राई वेट आया वो W1 W2 हुआ, मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल लॉग A2 माइनस नेचुरल लॉग A1 डिवाइडेड बाई A2 माइनस A1। अब ये A2 लीफ एरिया है, जो A1 एरिया है वो टाइम T1 पे कितना लीफ एरिया आया और टाइम 2 पे कितना लीफ एरिया आया वो A2 है। तो ये इसका फार्मूला है और यहाँ ध्यान रखिए ये LN जो मैंने लिखा है ये नेचुरल लॉग है। अब इसको आप ध्यान से देखें तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये CGR का फार्मूला आता है क्रॉप ग्रोथ रेट का। तो कभी एग्जामिनेशन में ये CGR की वैल्यू दी हो और इसकी वैल्यू दी हो और CGR की दी हो तो नेट एसिमिलेशन रेट पूछा जा सकता है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, NAR आ जाएगा। तो इसकी जो यूनिट आती है वो यूनिट आएगी ग्राम पर लीफ एरिया, स्क्वायर सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, स्क्वायर मीटर भी ले सकते हैं, और ये आएगा पर डे में कि एक दिन में 1 स्क्वायर मीटर लीफ एरिया में कितना ग्राम ड्राई मैटर प्रोड्यूस हुआ। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट देखने के लिए ये कि NAR की जो यूनिट है वो ग्राम स्क्वायर मीटर पर डे है और CGR की हम यूनिट देखते हैं वो भी यही यूनिट है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे। लेकिन जो NAR बताता है कि जो ड्राई मैटर प्रोड्यूस हो रहा है पर डे वो पर स्क्वायर मीटर लीफ एरिया बताता है, और जो CGR है वो ड्राई मैटर प्रोड्यूस पर डे है वो पर स्क्वायर मीटर ग्राउंड एरिया बताता है। तो ये दोनों में अंतर है, पर स्क्वायर मीटर ग्राउंड एरिया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि डिफरेंस पूछा जा सकता है, दोनों की यूनिट सेम है NAR की और
CGR की। तो CGR का आप लेक्चर जरूर देखिए, क्रॉप ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट जिसमें दिया है उसमें, और आपको अच्छा लेक्चर समझ में आएगा। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो यूनिट है ये NAR में लीफ एरिया को बताता है और CGR में ग्राउंड एरिया, लैंड एरिया जिस पे क्रॉप है उसको बताता है। तो ये इसका फार्मूला है, इसका भी कैलकुलेशंस भी करेंगे। और दूसरा जो है लीफ एरिया रेशियो, जो हम लीफ एरिया रेशियो निकालते हैं, लीफ एरिया रेशियो, इसको हम बोलते हैं LAR। तो इसको हम देखें लीफ एरिया रेशियो, तो लीफ जो एरिया लिया है हमने रेशियो के साथ ले रहे हैं। अब रेशियो किसका ले रहे हैं? प्लांट ड्राई वेट का। तो जो लीफ एरिया रेशियो है वो है लीफ एरिया का रेशियो प्लांट ड्राई वेट के साथ। तो LAR इसका मतलब क्या हुआ? ये बताता है लीफ एरिया का जो रेशियो है डिवाइडेड बाय प्लांट ड्राई वेट, कि प्लांट का कितना ड्राई वेट है और उस ड्राई वेट से कितना लीफ एरिया बना है, ड्राई वेट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नेट एसिमिलेशन रेट क्या बताता है, नेट फोटोसिंथेसिस का रेट बताता है, किस रेट से हो रहा है पर डे पर स्क्वायर यूनिट एरिया में कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लीफ एरिया रेशियो ये बताता है कि जो ड्राई मैटर बना है उस ड्राई मैटर से कितना लीफ एरिया बना है। तो इसका जो फार्मूला है LAR का फार्मूला ध्यान रख के देखिएगा कि यहाँ जो लीफ एरिया जो लिया गया है इसका उल्टा करके लिया गया है। यहाँ नेचुरल लॉग ऊपर है और सिंपल वैल्यू नीचे है, तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग A2 माइनस नेचुरल लॉग A1। तो इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ जो ये रेशियो है नेचुरल लॉग और उसके साथ यहाँ उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है, मल्टीप्लाइड बाई। अब देखिए यहाँ वेट के साथ इसका रेशियो ले जा रहा है तो हम वेट को लेंगे। अब यहाँ जो वेट लेंगे, वेट को ऊपर लेते हैं, W नेचुरल लॉग W2 माइनस नेचुरल लॉग W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1। तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि अगर नीचे नेचुरल लॉग लिया है तो ऊपर भी नेचुरल लॉग लेंगे और वेट के साथ लेंगे। तो ये अभी हो सकता है आपको समझने में थोड़ा टफ लगे और ये लगे कि थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे तो ये हमको टिपिकल नहीं लगेगा। NAR में हमको क्या करना है, CGR वाला फार्मूला रखना है और उसके बाद नेचुरल लॉग रख करके लीफ एरिया रखना है। और लीफ एरिया रेशियो में हमने क्या करना है, इसी फार्मूले को, इस वाले को उल्टा रख देना है और फिर वेट के साथ ही उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लेकिन नेचुरल लॉग ऊपर रखेंगे। तो एक बार नेचुरल लॉग नीचे रहेगा, एक बार नेचुरल लॉग ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो ये आपको ईजिली याद हो जाएगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम, या इसको हम स्क्वायर मीटर पर ग्राम भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम का मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम जो ड्राई मैटर प्लांट में बना उससे कितना स्क्वायर सेंटीमीटर लीफ एरिया बना। क्योंकि जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगी, ड्राई मैटर एक्युमुलेशन होगा, तो लीफ भी बनेगी और लीफ का एरिया भी डेवलप होगा। तो जो लीफ का एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो लीफ एरिया ज़्यादा होगा तो सनलाइट का ज़्यादा रिसीव करेगी प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। या इसको हम स्क्वायर मीटर पर ग्राम भी लिख सकते हैं, मतलब कि 1 ग्राम अगर ड्राई मैटर प्रोड्यूस हो रहा है तो कितने स्क्वायर मीटर लीफ एरिया बन रहा है। तो हम किसी में भी लिख सकते हैं, इन जनरल इसको स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम में लिखते हैं क्योंकि ग्राम छोटी यूनिट है, उसके साथ स्क्वायर सेंटीमीटर उसके साथ सही वैल्यू आती है। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी कैलकुलेशन के साथ। तो यहाँ आपको समझना जरूरी है कि NAR क्या बताता है और LAR क्या बताता है। तो LAR से हमें ये पता चलेगा भाई कितने ड्राई मैटर से कितना लीफ एरिया बन रहा है जो कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए जरूरी है। और फोटोसिंथेसिस का रेट किससे हो रहा है वो किससे पता चलता है, हमें NAR से पता चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें अगर हम एक और चीज़ देखें, इसमें एक रिलेशनशिप डेवलप होती है और वो रिलेशनशिप क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ वो रिलेशनशिप कैसे डेवलप हुई है। कि जो LAR है इसको हम ध्यान से देखें, LAR इज इक्वल टू A2 जो लीफ एरिया है डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग A2 माइनस नेचुरल लॉग A1 इंटू नेचुरल लॉग W2 माइनस नेचुरल लॉग W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1। ये इसका LAR का फॉर्मूला है। अगर इसको हम T2 माइनस T1 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें
ठीक है। तो अब इसके बाद हमको एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी, वो मिलेगी, बहुत अच्छी रिलेशनशिप हमको नज़र आएगी इसमें अभी एक। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये डेरिवेशन याद रखें, लेकिन ये कैसे डेवलप हुआ है ये हमको पता होना चाहिए। तो इसको हम देखें तो इसको लिख सकते हैं LAR, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए नेचुरल लॉग A2 माइनस नेचुरल लॉग A1, और ये हो गया A2 माइनस A1, और इसको हम W2 माइनस W1 को इधर ले लें, W2 माइनस W1, और एक याला हम T2 माइनस T1 इधर ले लें, जो इधर वाला आया है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, नेचुरल लॉग W2 माइनस नेचुरल लॉग W1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो ये आपको समझ में आ गया हो कैसे किया है। केवल याला इसको हमने, इस वाले को यहाँ पे रखा है, इस वाले को हमने इधर रखा है, और इस वाले को हमने यहाँ रखा है, बाकी हम फैक्टर्स को इस साइड में ले आए हैं। तो अब आप ये देखिए कि LAR, और ये देखिए फार्मूला किसका है, ये NAR का है। NAR नेट एसिमिलेशन रेट का ही फार्मूला होता है। और ध्यान से देखिए ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये रिलेटिव ग्रोथ रेट का फार्मूला है, RGR। तो इसका मतलब कि अगर हम LAR को NAR से मल्टीप्लाई कर दें तो RGR की वैल्यू बन जाती है। तो ये फार्मूला पूछा जा सकता है किसी एग्जामिनेशन में, या LAR NAR की वैल्यू देके पूछा जा सकता है रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होगा। तो ये रिलेशनशिप आप याद रखें कि अगर हम NAR और LAR को मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट होगा वो रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है। तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको इसकी और क्लियरिटी होगी। और ये न्यूमेरिकल्स बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और थीसिस रिसर्च में हम इन जनरल एग्रोनॉमी की रिसर्च में ये क्रॉप ग्रोथ इंडेक्स निकालते हैं। ये बुक है, इसी बुक से मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स, ये मैंने ही लिखी है ये बुक, और इसमें एग्रोनॉमी के काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, आप इस बुक को खरीद के कर सकते हैं। तो इसमें एक चैप्टर है क्रॉप ग्रोथ इंडेक्स का, चैप्टर नंबर 13, और उसका एक क्वेश्चन 7 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल लेके। क्वेश्चन 7 है इस बुक में। इसमें हालांकि इस बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो उसमें CGR, RGR, NAR, LAR कैलकुलेट करनी है, लेकिन हम यहाँ पे केवल NAR, LAR करेंगे, क्योंकि हम CGR और RGR की कैलकुलेशन एक वीडियो रिकॉर्डिंग पहले ही अपलोड हो चुका है, उसमें कर चुके हैं। तो इसमें जो डेटा दिया है वो स्पेसिंग ऑफ मेज दी है, मेज की स्पेसिंग दी है 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 25 सेंटीमीटर। ड्राई वेट पर प्लांट, यहाँ ड्राई वेट पर प्लांट दिया है, पर प्लांट मतलब सिंगल प्लांट का है। ड्राई वेट जो है पर प्लांट एट 30 एंड 60 डेज आफ्टर सोइंग इज 10 एंड 70 ग्राम, कि 30 डेज आफ्टर सोइंग पे जो ड्राई वेट है वो है 10 ग्राम, एंड 60 डेज आफ्टर सोइंग पे ये है 70 ग्राम। लीफ एरिया पर प्लांट एट 30 एंड 60 डेज आफ्टर सोइंग इज 900 एंड 6000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जो लीफ एरिया दिया है ये ड्राई वेट था, और लीफ एरिया जो दिया है, लीफ एरिया पर प्लांट 30 डेज आफ्टर सोइंग पे है 900 स्क्वायर सेंटीमीटर, and at 60 days after sowing it is 6000 square centimeter, 6000 square centimeter 60 days after sowing पे। तो इसका हमें कैलकुलेशन करनी है कि कितना होगा CGR, NAR, LAR। तो देखिए ये T1 हो गया, पहली सैंपलिंग हमने की, ये T2 हुआ, ये W1 हुआ, ये W2 हुआ, ये A1 हुआ, ये A2 हुआ। तो ये आपको पहले मार्क करना पड़ेगा, ये T1 है, ये T2 है 60 डेज आफ्टर सोइंग, ये W1 है, ये W2, ये A1 लीफ एरिया, और ये लीफ एरिया सैंपलिंग सेकेंड टाइम पे है। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। NAR हमें निकालना है, NAR
तो सिंपल W2 माइनस W1, ये फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। T2 माइनस T1, यहाँ नेचुरल लॉग A2 माइनस नेचुरल लॉग A1 डिवाइडेड बाई A2 माइनस A1। तो इसको रख लेते हैं इसकी वैल्यू। और यहाँ देखिए नेचुरल लॉग की जो वैल्यू एग्जामिनेशंस में दी जाती हैं उसको हम लिख लेंगे कि नेचुरल लॉग की वैल्यू क्या क्या दी है। इसमें जो नेचुरल लॉग की वैल्यू दी है एग्जामिनेशन इसमें बुक में, और ये जो नेचुरल लॉग आपको याद नहीं रखना है, ये एग्जामिनेशन में दिया रहता है। नेचुरल लॉग हमें इसका अभी कैलकुलेट करेंगे तो हम देख लेंगे नेचुरल लॉग में किस किस की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम रख लेंगे। तो W2 माइनस W1 ये हो जाएगा 70 माइनस 10 डिवाइडेड बाई T2 कितना है 60, ये कितना है 30 डेज आफ्टर सोइंग है, तो इतना हो जाएगा 70 माइनस 10। देन नेचुरल लॉग जो ये एरिया 6000 माइनस नेचुरल लॉग 900 डिवाइडेड बाई 6000 माइनस 900। तो ये हमने इसकी वैल्यू रख दी। और जो नेचुरल लॉग की वैल्यू दी हुई है इसमें लॉग नेचुरल लॉग 900 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में इसमें बुक में दिया है 6.802 6.802 एंड नेचुरल लॉग 6000 की वैल्यू है 8.699। तो इसको सिंपल है बिल्कुल, उसमें रख देते हैं इसको। अब हम यहाँ से 70 माइनस 10 60 या आएगा 30, और इसकी वैल्यू रख देते हैं 8.699 माइनस 6.802 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को माइनस करना है और ये हो जाएगा माइनस होकर के 5100। तो मैं इसकी वैल्यू सीधे यहाँ रख दे रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग ना हो। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 7.439 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर डे। ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर डे मतलब कि एक दिन में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लीफ एरिया में इतने ग्राम ड्राई मैटर प्रोड्यूस हुआ है, ये इसका मतलब है। अगर हम इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 स्क्वायर मीटर में होते हैं 10 टू पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि हम अगर इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इतने से मल्टीप्लाई कर दें। तो 10 टू पावर 4 से करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 0 और 10 टू पावर 0 की वैल्यू होगी 1। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 7.439 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर मीटर में। तो ये वैल्यू एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है ऑप्शन में देकर के, तो इसको ध्यान में रखना है कि हमारी कैलकुलेशन किस में आई है और उसको फिर हमें कैसे कन्वर्ट करना है वो हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो ये निकला NAR। अगर हमको अब LAR निकालना है, लीफ एरिया रेशियो, तो लीफ एरिया रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला उल्टा करके रखना पड़ेगा। A2 माइनस A1 देन नेचुरल लॉग A2 माइनस नेचुरल लॉग A1, और यहाँ फिर नेचुरल लॉग W2 माइनस नेचुरल लॉग W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1। तो इसको रख लेते हैं A2 माइनस A1, तो इसकी जो वैल्यू यही आएगी, उल्टे पलट देते हैं इसको 5100 डिवाइडेड बाई 8.699 माइनस 6.802। ये जो वैल्यू है यही, इसी को हमने पलट के यहाँ रख दिया है। आप इसको खुद भी करके देखिएगा। अब नेचुरल लॉग W2 मतलब नेचुरल लॉग हमें रखना पड़ेगा W2 मतलब कि W2 हुआ 70, नेचुरल लॉग 70 माइनस नेचुरल लॉग W1 दैट इज 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 70 माइनस 10। तो ये आएगा वैल्यू 5100 डिवाइडेड बाई इसको 8.699, इसको अब घटा लेंगे 6.802। अब नेचुरल लॉग 70 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो नेचुरल लॉग 70 की वैल्यू बुक में दी रहती है, क्वेश्चन में दी हुई है। यह है नेचुरल लॉग 70 की वैल्यू 4.4
248 माइनस, और नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू है 2.303 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 60। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ सीधे लिख दे रहा हूँ कैलकुलेशन, ताकि आपको इजी रहे। इसकी जो वैल्यू है वो है 87.1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम। अब आप देखिए कि हमने जो लीफ एरिया रखा है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में रखा है, तो ये वैल्यू भी स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगी, और ड्राइवेट किस में रखा है, ग्राम में, तो वो ग्राम में आएगा। तो इसका मतलब कि 87.1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम LAR है। इसका मतलब 1 ग्राम जब ड्राई मैटर प्रोड्यूस होता है प्लांट में, तो उससे 87 स्क्वायर सेंटीमीटर लीफ एरिया बन जाता है। तो इससे पता चलता है कि ड्राई मैटर प्रोडक्शन के साथ लीफ एरिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और ये जो नेचुरल लॉग की वैल्यू है ये बुक में दी रहती हैं या क्वेश्चंस में दी रहती हैं, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक में इसकी वैल्यू दी थी 4.248 और नेचुरल लॉग 10 की 2.303। वैसे हमको नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू याद रहनी चाहिए। नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू होती है 2.3, इसको आप याद रखें। वैसे तो एग्जामिनेशन में देंगे इस वैल्यू को, लेकिन फिर भी आप अपने उसके लिए याद रखें, काफ़ी ये यूज़फुल कन्वर्जन फैक्टर है। तो ये किस तरह से हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आ गया होगा कि NAR क्या बता रहा है, LAR क्या बताता है, और इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि RGR बताइए, तो RGR के लिए अब आपको फर्दर पूरा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल लॉग W2 माइनस नेचुरल लॉग W1 डिवाइडेड बाई T2 - T1 जरूरत नहीं है। यहाँ इन दोनों को NAR और LAR को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे RGR आएगा। तो आप इसको जरूर करके देखिएगा। RGR को आप इसी फार्मूले में लगा के देखें। नेचुरल लॉग वैल्यू में लिख दे रहा हूँ यहाँ, तो नेचुरल लॉग 70 की वैल्यू है 4.248 और नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू है 2.303। तो आप इसमें कैलकुलेशन से RGR कैलकुलेट कर लीजिएगा, अलग कैलकुलेट कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो RGR की वैल्यू के बराबर ही आएगा। तो ये एक रिलेशनशिप है जो हमको पता होनी चाहिए, और एग्जामिनेशन से में ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जा सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी होती है तो वो बहुत चांस होता है क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं हमसे, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और CGR RGR वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।